इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हवाई हमले लगातार जारी हैं। इजराइल की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में गाजा के एक इलाके में एक बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। इस इमारत में एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा के ऑफिस भी तबाह हो गए। इस इमारत में और भी कई ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स मौजूद थे। ये एयर स्ट्राइक कल यानी शनिवार को हुई। हमले से 1 घंटे पहले इजराइल की मिलिट्री ने इमारत खाली करने का आदेश दे दिया था। इमारत ध्वस्त क्यों हुई है, इसे लेकर इजराइल की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। इजराइल की तरफ से ये हमला नया नहीं है। इससे पहले भी इजराइल की ओर गाजा सिटी में रिफ्यूजी कैंप वाले इलाकों में हमला किया गया था। इस हमले में फिलिस्तीन के 10 नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे। यरूशलेम से हुई हिंसा की शुरुआत। इस बार हिंसा की शुरुआत यरूशलेम से हुई है और अब ये देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैल गई है। अरब और यहूदियों की मिश्रित आबादी वाले इजरायली शहरों में दंगे भी हुए हैं। शुक्रवार को एक इलाके में फिलिस्तीन के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान इजराइल के सैन्य बलों ने फिलिस्तीन के 11 नागरिकों को मार गिराया था। बता दें कि ये हिंसा ऐसे समय में हो रही है जब फिलिस्तीन के लोग शनिवार को नकबा दिवस मना रहे थे। इस दौरान यहाँ के लोग 1948 के युद्ध में इजराइल द्वारा मारे गए फिलिस्तीन के हजारों नागरिकों को याद कर रहे थे। ऐसे में हिंसक संघर्ष के और आगे बढ़ने की आशंका जताई गई है। हमास ने इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। गाजा में कम से कम 140 लोग मारे गए हैं, जिनमें 40 बच्चे और 22 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 5 साल का एक बच्चा और एक सैनिक भी शामिल हैं। जमीन की लड़ाई। फिलिस्तीनियों की जमीनें हथियाना इजराइल की यहूदी सरकार की पुरानी आदत रही है और यही सब करके इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। कब्जे के विवाद के बाद यूएन की निगरानी में दोनों देशों का एक और नक्शा खींचा गया, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा इजराइल के हवाले कर दिया गया और आधा हिस्सा बचा फिलिस्तीन के खाते में आया। 1967 आते आते इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला करके उसे इतना छोटा कर दिया कि हालात ये हो गए हैं कि जैसा इजराइल 1946 में था, अब वैसा फिलिस्तीन बचा हुआ है। ये अकेले इजराइल के बूते की बात नहीं है। इस काम में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने तब तक आंखें मूंदे रखी जब तक इजराइल का कब्जा पूरे देश पर नहीं हो गया और अभी भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को ये तबाही नहीं दिखती, क्योंकि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हो या फिर अमेरिकी सियासत में दबदबे की, दुनिया के बड़े बड़े यहूदी बिजनेसमैन इन्हें पैसा और पावर के दम पर अपने साथ कर लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इसी बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने इजराइल से जारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने और फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों को बंद करवाने की अपील की। शनिवार को मिली एक जानकारी के मुताबिक अब्बास ने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा कि जब तक इलाके से इजरायली कब्जा नहीं हट जाता, तब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि फिलिस्तीन के लोग शांति चाहते हैं। ऐसे में वो इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी हिंसा कम करने और पश्चिमी इलाके में शांति स्थापित करने पर जोर दिया है।